हेलो दोस्तों आज के वीडियो में पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट पीजी 2024 में चॉइस फिलिंग के दौरान जो हमें ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की, जिसकी हेल्प से हम अपनी डिजायर्ड ब्रांच, डिजायर्ड क्लिनिकल ब्रांच में सीट अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर चॉइस फिलिंग। दोस्तों सबसे पहली बात, हमें मैक्सिमम चॉइस फिल करना है। यूँ कहें कि 100 से भी ज़्यादा चॉइस फिल करनी है और हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चॉइस फिल करना है। यानी लास्ट ईयर उस रैंक पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में कौन सा सीट अलॉट हुआ था, इसको ध्यान में रखते हुए हमें चॉइस फिल करनी है। इस चीज़ का आइडिया लेने के लिए नीचे मैंने पीडीएफ डाल दिया है, वो पीडीएफ को आप चेक कर लेना। वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि लास्ट ईयर किस रैंक पे कौन सा सीट अलॉट हुआ था। दोस्तों 3 चीज़ें हमें बिल्कुल कंसिडर नहीं करनी चॉइस फिलिंग करते हुए। डिस्टेंस, यानी मेडिकल कॉलेज घर के पास है, दूर है, बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। वहाँ पे स्टाइपेंड कितना है, बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना। और बॉन्ड पॉलिसी ज़्यादा एग्रेसिव है कि कम एग्रेसिव है, इन 3 चीज़ों की तरफ तो आप ध्यान ही मत दो, क्योंकि हमें एक अच्छी ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करनी है ताकि हम एक अच्छी सी हाई अर्निंग प्रोफेशनल जॉब कर सकें। तो ये सब चीज़ें तो बात की बात हैं, तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। हमें मेन फोकस करना चाहिए बेस्ट ब्रांच या डिजायर्ड ब्रांच को हासिल करने का, बेस्ट ब्रांच या डिजायर ब्रांच में अपने एडमिशन को सिक्योर करने का। तो ये हमारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हमारा बेस्ट ब्रांच में एडमिशन हो जाता है तो दूसरा हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए बेस्ट मेडिकल कॉलेज। अगर दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं तो वेल गुड। अगर दोनों में से हमें एक चीज़ को प्रेफरेंस देना हो तो मैं कहूँगा कि आप बेस्ट ब्रांच को प्रेफरेंस दीजिए। मेडिकल कॉलेज अगर बेस्ट नहीं है, नॉर्मल मेडिकल कॉलेज भी है तो भी चल जाएगा, बट योर ब्रांच शुड बी बेस्ट और यू कैन से ब्रांच शुड हैव हाई अर्निंग पोटेंशियल। ओके, उसके बाद चॉइस फिल करने के बाद आप प्रिंट आउट लेना ना भूलें और मैन्युअली एक बार सब चॉइस को चेक कीजिए। और चॉइस लॉकिंग करने से पहले आप अपनी चॉइस को चेंज भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चॉइस फिलिंग करते हुए सीक्वेंस का ध्यान रखें। उसी सीक्वेंस में हमें चॉइस फिल करनी है जिस सीक्वेंस में आप एडमिशन चाहते हैं। यानी आपका मोस्ट डिजायर्ड ब्रांच, मोस्ट डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज सबसे पहले होना चाहिए और लीस्ट डिजायर्ड ब्रांच और लीस्ट डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज का सीक्वेंस सबसे बाद में होना चाहिए। तो इन बातों को दोस्तों हमें ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग के दौरान। अब हम बात करते हैं कि मान लो हम एक सब्जेक्ट लवर हैं, हमें चाहिए एक पार्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन चाहे कुछ भी हो जाए। मान लो हमें बनना रेडियोलॉजिस्ट ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। रेडियोलॉजिस्ट के अलावा मुझे पीजी करनी ही नहीं है किसी कोर्स में, या मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनना है और गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा मुझे पीजी करना ही नहीं है, या डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है, डर्मेटोलॉजिस्ट के अलावा मुझे पीजी करना ही नहीं है। अगर इस टाइप के आप कैंडिडेट हैं, या यूं कहें कि एक पार्टिकुलर क्लिनिकल ब्रांच में एडमिशन आप लेना चाहते हैं, उसके अलावा आप किसी दूसरी ब्रांच में पीजी करना नहीं चाहते, दोस्तों सब्जेक्ट लवर होना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपको जिस सब्जेक्ट से प्यार है उसमें आप पीजी करते हैं तो आपको कोर्स करने में मजा आएगा, उसके बाद प्रोफेशनल जॉब करने में भी आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको वही काम दिन में कितनी बार करना होगा। अगर आप अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और उस इंटरेस्टेड सब्जेक्ट से ही आप जॉब कर रहे हैं तो दोस्तों जॉब आपके लिए जॉब नहीं, एक मजा हो जाएगी। और उस सब्जेक्ट में अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए आप जो भी लेटेस्ट लिटरेचर आएगा आप आसानी से उसको पढ़ोगे, क्योंकि उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। लेकिन बाय चांस आपने एडमिशन, आपने पीजी ऐसे सब्जेक्ट में किया जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो दोस्तों पहली कठिनाई तो आपको पीजी कोर्स करने में ही आ जाएगी। दूसरी कठिनाई आएगी जब आप प्रोफेशनल जॉब करने लगेंगे। जब आप जॉब करने लगेंगे और वही काम आपको डेली डेली करना पड़ेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो जॉब मजा नहीं, आपके लिए सजा बन जाएगी और उसके रिगार्डिंग आपका नया लिटरेचर पढ़ने का मूड भी नहीं करेगा। इसलिए आप अपनी नॉलेज को लेटेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के साथ अपडेट भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि सब्जेक्ट लवर होना बहुत ही अच्छी बात होती है। ओके, तो कैसे एक पार्टिकुलर स्ट्रीम में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, एक पार्टिकुलर ब्रांच में जिसके प्रति आपको प्यार है, तो किन ट्रिक का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, हमें 4 चीजों का ध्यान रखना है। पहले नंबर पे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूं रेडियोलॉजी का, आपको बनना रेडियोलॉजिस्ट ही है,
तो सबसे पहले एमडी रेडियोलॉजी की जितनी भी चॉइस हैं आप सारा चॉइस फिल कर दो, पहला। दूसरे नंबर पे डीएनबी रेडियोलॉजी की जितना भी चॉइस अवेलेबल है पोर्टल पे सारा चॉइस फिल कर दो, 2 नंबर। अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन मिल जाता है जो कि 3 ईयर प्रोग्राम होते हैं, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अपना सब्जेक्ट मिल गया है। बाय चांस हो सकता है आपको 3 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन ना मिले, तो तीसरे नंबर की प्रेफरेंस हमें जो चॉइस फिलिंग में रखनी है वो रखनी है कि रेडियोलॉजी में जितने भी पीजी डिप्लोमा में चॉइसेस हैं पोर्टल पे, तो रेडियोलॉजी में पीजी डिप्लोमा की जितनी भी चॉइसेस हैं सारी चॉइस फिल कर दो, 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे आपकी जो प्रेफरेंस है वो ये रहेगी, रेडियोलॉजी में एनबीईएमएस डिप्लोमा की जितनी भी चॉइस अवेलेबल है पोर्टल पे उन सारी चॉइस को फिल कर दो। यह हमें सीक्वेंस में फिल करना है, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये चॉइस, तीसरे नंबर पे ये चॉइस और 4th नंबर पे ये चॉइस। अगर 3 ईयर प्रोग्राम में इनमें से कोई एडमिशन मिल गया, वेल एंड गुड। मान लो इनमें आपको एडमिशन नहीं मिला, लेकिन रेडियोलॉजी में दोस्तों आपको पीजी डिप्लोमा में एडमिशन मिल गया, वो भी सही है। या रेडियोलॉजी में दोस्तों एनबीईएमएस डिप्लोमा में आपको एडमिशन मिल गया, वो भी बढ़िया है। ये करने के बाद क्या होगा, आपके पास 2 ईयर पीजी डिप्लोमा होगा। अब पीजी डिप्लोमा के बेस पे आप अच्छा सा प्रोफेशनल जॉब भी कर सकते हो, और जॉब के साथ साथ आप थोड़ा पढ़ते भी रहेंगे, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आपको का इंटरेस्ट था उसी सब्जेक्ट में आपने अपना हायर स्टडी किया है। तो दोस्तों एक एग्जाम होता है पीडी सेट का। पीडी सेट का एग्जाम सिर्फ वही कैंडिडेट देंगे जिसके पास एनबीईएमएस डिप्लोमा होगा या पीजी डिप्लोमा होगा। लेकिन पीडी सेट एग्जामिनेशन में कंपटीशन थोड़ा कम होता है, तो जब आप पीडी सेट एग्जाम देंगे, पीडी सेट एग्जाम देने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा या तो पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी में या एमडी एमएस में। तो यहां पे पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी या आपके सब्जेक्ट का एमडी एमएस कितने साल का है, ये 2 ईयर प्रोग्राम है, यानी 2 ईयर यहां पे आपके लगे, 2 ईयर यहां पे, आपको टोटल 4 ईयर स्पेंड करना पड़ा, 1 साल आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ा, बट एटलीस्ट आप उस सब्जेक्ट में रह गए जिस सब्जेक्ट से आपको प्यार था। एटलीस्ट आपने अपनी जो स्टडी है या अपना जो सीट है उस सब्जेक्ट में सिक्योर किया है जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है और जिस सब्जेक्ट में आप और ज्यादा फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हो। अगर दोस्तों इनमें से बाई चांस आपको कोई भी सीट नहीं मिला तो मैं आपको कहूंगा टेक ए ब्रेक, आप 1 साल का गैप लो, वर्क हार्ड, और अगले साल आप अपने डिजायर्ड सब्जेक्ट में एडमिशन लेने की कोशिश करो। सो दोस्तों, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।